गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 48, डेट है 21/12/2021। आज की वर्कशीट भी आपकी बेटा भूगोल ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर विनिर्माण उद्योग से ली गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम खनिज आधारित उद्योगों के बारे में जानेंगे। खनिज आधारित उद्योग जो आपका वर्गीकरण चल रहा है उसी के ऊपर है। तो बेटा आज की वर्कशीट में हम एक तो लोहा तथा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा बेटा हम एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। आज दो उद्योगों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहला जो वर्कशीट है बेटा उद्योग है आपका खनिज उद्योग, वह है लोहा तथा इस्पात उद्योग। तो इसमें बेटा लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी हल्के मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर ही निर्भर है। चाहे भारी उद्योग हो उसकी मशीनरी भी लोहा तथा इस्पात की चाहिए, चाहे हल्का उद्योग हो चाहे मध्यम उद्योग हो। कोई भी इंडस्ट्री जो लोहा तथा इस्पात पर निर्भर है वो उनके लिए ये एक आधारभूत उद्योग है। इसके बाद बेटा विविध प्रकार की जो इंजीनियरिंग सामान होता है, आपको पता होगा, निर्माण सामग्री हुई, रक्षा सामग्री हुई, चिकित्सा सामग्री हुई, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए हमें इस्पात की आवश्यकता होती है। तो लोहा और इस्पात उद्योग कैसा उद्योग है? ये एक भारी उद्योग है। कैसा उद्योग है बेटा? ये भारी उद्योग है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का एक अनुपात होता है। तो यह अनुपात है बेटा आपका 4:2:1। मतलब इसमें 4 रेशो डलेगा लौह अयस्क का, 2 डलेगा आपका कोकिंग कोल का और 1 शेयर डलेगा आपका चूना पत्थर का। इस प्रकार से ये इसका रेशो है। भारत संसार में कच्चा इस्पात उत्पादक में 9वें स्थान पर है। भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लोहा जो इस्पात खपत है वो 32 किलोग्राम है। वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चे इस्पात उत्पादक में तीसरे स्थान पर था और यह स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। जो आपकी ये जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर के उपक्रम हैं वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी के माध्यम से अपने इस्पात को, स्टील को वो बेचते हैं। भारत के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग केंद्रित हैं। भारत में अगर आप देखेंगे जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहाँ पर आपको लोहा और इस्पात उद्योग आपको अधिक मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर कच्चा माल ज़्यादातर वहीं से मिल जाता है। इसके निम्नलिखित कारण दे रखे इसने, तो लौह अयस्क की लागत कम पड़ती है वहाँ पर उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता है, क्योंकि कच्चा माल वहाँ से मिल जाता है और वो भी उच्च कोटि का होता है। लेबर सस्ती भी वहाँ पर है और स्थानीय बाजार भी है। इसके बाद बेटा टिस्को टाटा स्टील के नाम से अपने उत्पाद को बेचता है। ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये आपका कैसा है? ये गवर्नमेंट सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र का है और जो टिस्को है वो आपका टाटा प्राइवेट सेक्टर का है। टिस्को भी जो है वो भी लोहा इस्पात उद्योग के अंदर स्टील बनाता है। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट है इसका कि भारत में इसके पूर्ण विकास न हो पाने के कारण जो लौह इस्पात उद्योग है उसका अभी तक भारत में पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। इसकी जो दिक्कतें हैं वो क्या दिक्कत है? उच्च लागत, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग लगाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, लागत ज़्यादा पड़ती है। कुकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, और इसमें आपको पता है कि 2 रेशो जो होता है कुकिंग कोल डालना पड़ता है, तो ये भी भारत के अंदर सीमित है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है। अगला जो पॉइंट है आपका कम श्रमिक उत्पादकता,
जो इसकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत कम है श्रमिक। और उसके बाद अगला पॉइंट है ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। इसके लिए बेटा जो ऊर्जा है वो नियमित रूप से ज़्यादा चाहिए होती है, पावर भी ज़्यादा चाहिए होती है। जहाँ पर यह है वहाँ पर जो ऊर्जा है वो की आपूर्ति जो है वह नियमित रूप से नहीं हो पाती है। अगला जो है अविकसित अवसंरचना, जो इसका जो संरचना है, जो इसका प्लान तरीके से नहीं है, विकसित है। तो ये कारण है कि भारत में अभी तक पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया है लौह इस्पात उद्योग। इसके बाद बेटा आपका अगला उद्योग आता है आपका एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग है। इसके बारे में जानते हैं। एल्युमिनियम भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन है। नंबर 1 पे तो आपका लौह इस्पात हो गया, और दूसरे नंबर पे हमारे भारत में जो खनिज आधारित उद्योग है वो है एल्युमिनियम प्रगलन का। ठीक है बेटा। अब ये एल्युमिनियम जो होता है बेटा आपको पता है हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है, जंग भी नहीं लगता, इसमें ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला होता है, और अन्य धातुओं के मिश्रण से इसे अधिक कठोर बनाया जा सकता है। इसका प्रयोग बेटा आपको पता ही है एल्युमिनियम का हवाई जहाज़ में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में किया जाता है। कई उद्योगों में ये बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। भारत में जो एल्युमिनियम प्रगलन के संयंत्र है बेटा वो ओडिशा में है, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि में स्थित है। इन उद्योग की स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं बेटा। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे एक तो इस उद्योग की स्थापना की 2 महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएं चाहिए वो है एक तो नियमित ऊर्जा की पूर्ति और कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एल्युमिनियम उद्योग के महत्व पर एक नोट लिखिए, वो आपको बेटा ये लिखा हुआ ही है, बस इसके अंदर आप एक ऐड कर लेना। जो आपको नंबर 3 पे एक पॉइंट ऐड करना है वह है इसका प्रयोग। जो इसका प्रयोग है वह कहाँ होता है वो आप इसमें डाल देना। इसका लिख देना हवाई जहाज़ में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में आदि में किया जाता है। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन है भारत और लोहा इस्पात उद्योग के पूर्ण रूप से विकसित न होने पाने के कारण। वो बेटा आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना। ये कारण है, ये इसका आंसर है। धन्यवाद।